खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस के वसीले से आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 22वां बाब उसकी पहली 4 आयात की तिलावत को सुनेंगे। इमसाल उसका 22वां बाब उसकी पहली 4 आयात से अपने इस दिन को शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से तिलावत को सुने। नेक नाम बेक्यास खजाने से और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। अमीर और गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, उन सब का खालिक खुदावंद ही है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बढ़ते चले जाते और नुकसान उठाते हैं। दौलत और इस्तो हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, जो हिस्सा तिलावत किया गया है आज सुबह थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। 22वें बाब की 4थी आयत। दौलत और इस्तो हयात। अजीज़ों, जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं वो ये बरक़ात उसके ठहराए हुए वक्त पर हासिल करेंगे। खुदा के तमाम लोग उन लोगों में शामिल होंगे जो ज़मीन के वारिस होंगे। अगर आप मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 5वीं आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। हलीम इसका महज ये मतलब नहीं कि दूसरों के साथ मियाना रवी का सलूक हो। हलीम वो हैं जो खुदा के हजूर फरोतन है और अपना आप उसके सुपुर्द करते हैं। वह ज़िंदगी में तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किल में पनाह के लिए किसी और चीज़ पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करते हैं। वह अपना आप और अपनी ज़िंदगियों की राहें कुली तौर पर उसके सुपुर्द कर देते हैं। वो शख्सी तौर पर अपने साथ कुछ होने की फ़िक्र करने की बजाय खुदा के काम और खुदा के लोगों की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। उन लोगों के बरअक्स जो याराना तौर पर अपनी राहों की पैरवी करते हैं। हलीम लोग खुदा की बरक़ात के वारिस होंगे और आखिर में उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। अजीज़ों, हमें सोचने की ज़रूरत है। अब भी वो गरीब लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं वो रूहानी दौलत और इस
दौलत और इज्जत में दौलतमंद घरादाने जाते हैं। मुकाशफा उसका 2 बाब उसकी 9 आयत। द रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 9। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमायत है, उनके लानतैन को भी जानता हूं। लफ्ज गरीबी यूनानी पुखाया का लुग़वी मतलब है कुछ पास ना होना। सरमेना रोम से मुंसलिक आसिया के एक मगरूर शख्स का नाम था, जो शहनशाह की परस्तिश के लिए उसकी सल्तनत के तकाज़ों को पूरा करने का मुश्ताक था। समरीना में ऐसे लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने अगरचे खुदा की पैरवी करने का दावा किया, मगर उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया था। सच बात तो यह है कि वो शैतान के कब्जे में थे। उन्होंने मसीहियों के लिए दुश्मनी की फ़ज़ा पैदा करने में मदद दी। पॉलीकार्प जो मशहूर इब्तदाई मसीही शोधा में से एक था, जो अपने ईमान की बदौलत मारा गया। स्मुर्ना का बिशप था। स्मुर्ना में मसीहियों को अज़ाई दी गई और गुर्बत हद से ज़्यादा थी। वो माशी तौर पर कम तरीन दर्जा रखते थे, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो रूहानी तौर पर दौलतमंद थे। इसका लौदीकिया की कलीसिया के साथ तज़ाद मुलाक़ात कीजिए, जिसके पास मादी दौलत बहुत थी, मगर फिर भी वो रूहानी एतबार से गरीब, ख़वार और नंगी समझी जाती थी। अपने मसीही ईमान को कायम रखने और दुरुस्त आला अमल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या यीशु मसीह की खिदमत करना मेरे लिए आसान है, या मुझे वाकई इसके लिए एक भारी कीमत अदा करनी है। जो कुछ मुझे खुदा की तरफ से मिल सकता है, क्या मैं उससे ज़्यादा खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, या मैं किस तरह अपना आप उसकी बादशाही और मकासद के हवाले कर सकता हूँ। सो अजीज़ों, हमें आज सुबह इस बात पर गौर करना है। हमने मुक़द्दस सुलेमान बादशाह के थ्रू इस बात पर गौर की है, दौलत और इस्तो हयात खुदा की तरफ से है। मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखी गई इंजीली बयान में भी ये बात हमने वाज़िया तौर पर सीखी। रेवलेशन में हमने इसको और गहरे तौर पर सीखा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आए अपने ईमान को महफूज रखें। गरीब होना बुरी बात नहीं, बल्कि हम जो गरीब हैं, हमें खुदा की बादशाही में कायम रहने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। कादिर मुतलब खुदा, मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ जो हर सुबह तेरी आवाज़ को सुनते हैं। इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे।
इन्हें अपने कलाम में कायम और दायम रख। इनमें अगर कोई परेशान मुश्किल में तो खुदा इन्हें बचा के महफूज इनकी हिफाजत कर। तो इनका निगहबान और तेरा बेटा यीशु मसीह नाज़रीन तेरे लोगों की जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इन पर रहम कर, फजल कर, बड़ी बरकत दे। पाकिस्तान की सलामती, मुल्कों की सलामती, इजराइल यरूशलेम की सलामती चाहते। हम इस दिन को खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तकती रहे। आमीन। खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और इशरत आप सबों पर, आपके ख़ानदानों पर होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को